नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और मैं हूं अमित शुक्ला। सरकार ने गाड़ियों के लिए नई स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कहीं उनकी अच्छी भली गाड़ी को कबाड़ तो नहीं बना दिया जाएगा। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? घबराएं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, इसे लाने का क्या मकसद है, ये किस तरह की गाड़ियों पर लागू होगी, आइए इस वीडियो में आगे इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके फायदे की। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीदते वक्त 5% छूट मिलेगी। इसके लिए स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यह पॉलिसी वॉलंटरी है, यानी गाड़ी स्क्रैप करने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। गाड़ी स्क्रैप करने का विकल्प चुनने पर कीमत का 4 से 6% आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन फीस माफ की जाएगी। इसके अलावा नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25% तक छूट भी मिलेगी। राज्य सरकारें प्राइवेट गाड़ियों पर 25% और कमर्शियल गाड़ियों पर 15% तक छूट दे सकती हैं। अगर आपके पास विंटेज कार है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी कारों को पॉलिसी से बाहर रखा गया है। अब जानते हैं कि यह पॉलिसी किस तरह लागू होगी। नई स्क्रैपेज पॉलिसी को चरणों में लागू किया जाएगा। गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए देश भर में ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर और स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। कोई वाहन इस ऑटोमेटिक टेस्ट को पास करने में नाकाम रहता है तो उसे सड़कों से हटाना पड़ेगा या भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2021 से फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर के लिए नियम अमल में आ जाएंगे। 1 अप्रैल 2022 से 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहन स्क्रैप होंगे। 1 अप्रैल 2023 से हैवी कमर्शियल व्हीकल मसलन ट्रक इत्यादि का फिटनेस टेस्ट जरूरी होगा। 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन खत्म होगा। 20 साल से अधिक पुराने प्राइवेट व्हीकल अगर ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास करने में फेल हो जाते हैं या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं कराते हैं तो 1 जून 2024 से अपने आप रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। फिटनेस में फेल होने पर गाड़ी स्क्रैप की जाएगी। हालांकि प्राइवेट गाड़ियों को सुधार का एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद भी फिटनेस में फेल होती हैं तो गाड़ी स्क्रैप की जाएगी। सरकार ने कहा है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को जर्मनी, ब्रिटेन, जापान सरीखे देशों की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसके तहत 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी और कमर्शियल गाड़ियों को स्क्रैप करने की योजना है। 20 साल से ज्यादा पुरानी प्राइवेट गाड़ी भी स्क्रैप की जाएगी। इस पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख अन्य हल्के वाहन आएंगे। इसके तहत 15 लाख मीडियम और हैवी मोटर वाहन भी आएंगे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, साथ ही जिनके पास अभी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर इस पॉलिसी को लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है। दरअसल पुरानी गाड़ियां फिट गाड़ियों की तुलना में 10 से 12% ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदूषण को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये पॉलिसी ऑटोमोबाइल उद्योग में नियमित ग्रोथ का रास्ता खोलेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में करीब 8% योगदान है। स्क्रैप मटेरियल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सस्ता कच्चा माल मिलेगा। ये उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम करेगा। पुरानी गाड़ियां सड़क सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा होती हैं। इससे भी कुछ हद तक निजात मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इससे 3 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे तो इससे सरकारी खजाने में जीएसटी के जरिए हर साल करीब 40,000 करोड़ रुपए आएंगे। इससे सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी।
इस पॉलिसी से ऑटो उद्योग और अर्थव्यवस्था की तस्वीर कितनी बदलेगी ये समय ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि पुरानी गाड़ियां सड़कों से जरूर कम होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने सुझाव भी दें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी और जानकारियां लेकर आएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी से जुड़े रहें। धन्यवाद।